भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव सौमेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओ ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पच्चीसवां पूरा हो गया था, 26 चलेगा। द्वैत मिथ्या है, वास्तव नहीं। अद्वितीय आत्म तत्व सत्य है। इसको फिर सिद्ध कर दी। इतोपि द्वैतम वस्तु न भवति। इस कारण से भी द्वैत वास्तव नहीं। इत्याह
स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते। यतः स एष नेति नेतीति व्याख्यातम सर्वं निह्नुते। व्याख्यातम सर्वम सब का अपलाप करती श्रुति। अपलाप कैसे करती? स एष नेति नेति आत्मा इति न इति न न इति न इति इति न इति न इति करके इस प्रकार इति जो जो प्राप्त है, जो जो दृश्य, जो जो ज्ञेय, सबका निषेध करती श्रुति। ऐसा आत्मा स नेति नेति कह करके शुद्ध स्वरूप का उपदेश करने के लिए वो अवाच्य है, किसी शब्द से नहीं कर सकते, ऐसे उसे भिन्न का सब निषेध करके, आरोपित वस्तु का सब का निषेध करके व्याख्यातम पहले मूर्तामूर्त ब्राह्मण में आया। द्वे वाव ब्राह्मण रूपे मूर्तम सेवा अमूर्तम च रूप्यते आभ्यामित रूपे रूपे रूप्यते जिसके द्वारा निरूपण किया जाता है। पृथ्वी जल तेज को मूर्त कहा, वायु आकाश को अमूर्त कहा। इनके द्वारा ही ब्रह्म का निरूपण होगा। ये सब आरोपित है। आरोपित वस्तु का निषेध करें तो अधिष्ठान रहेगा। उसको ज्ञान के लिए आरोप्य अध्यारोप करके अपवाद करने के लिए ही उसका मूर्त रूप कहा गया। मूर्तामूर्त ब्राह्मण में मूर्तामूर्त रूप है ब्रह्म का। जो व्याख्यातम जो पहले प्रतिपादित है मूर्तामूर्त रूप से, ब्रह्म के रूप से सर्वम निह्नुते नेति नेति का सब का निषेध कर दिए। और ग्राह्य मात्र का निषेध कर देने से जो आत्म तत्व अग्राह्य अविषय अविषय न है तो ना अजम प्रकाशते। अजन आत्म तत्व जो विषय नहीं ज्ञान का वही अज अधिष्ठान रूप प्रकाशते। श्रुति के द्वारा निषेध करने से अज स्वयं प्रकाशते। टीका में देवाव इत्यादि न व्याख्यातम देवाव ब्रह्मण रूपे व्याख्यातम मूर्तामूर्तादि सर्वमेव त्याज्यम अग्राह्यम। सर्वम निषेध कर दी। त्याज्यम सर्वमेव त्याज्यम निषेध कर दी। जो व्याख्यान का मूर्तामूर्त कहा था सब त्याज्यम अग्राह्यम। नेति नेति विषय यथो निषेध श्रुति। नेति नेति विषा व्याप्तम इच्छा का अर्थ न संबद्धम। दो बार कहा था, दो को लेने के लिए नहीं। मूर्त और अमूर्त दो को निषेध करने के लिए ऐसा नहीं। यद प्राप्तम सर्वम जो ज्ञेय है, जो ग्राह्य है, जो विषय है, दृश्य है, सारे सब का निषेध। अतः सयस इति उपक्रम्य सयस कह करके नेति नेति तो आत्मा के से आरंभ करके सब का निषेध करने पर प्रतिपादित आत्मतत्व कूटस्थ्य अविषयत्वेन प्रथनोपपत्ति प्रथोपपत्ति क्या पाठ है? प्रथोपपत्ति चाहिए। प्रथा उपपत्ति प्रथना नहीं प्रथोपपत्ति। क्या बनाया था? प्रथनम। इसमें शायद बड़े महाराज जी पूछते हैं प्रथोपपत्ति होगा। इसमें पहले भी प्रथन उपपत्ति संशोधन किया था, किंतु प्रथो है किस में? हाँ हाँ प्रथोपपत्ति प्रथा। वो प्रथम के स्थान प्रथन इससे पहले से बनाया हुआ था, प्रथोपपत्ति। प्रतिपादी जब मूर्तामूर्त जितने निषेध कर देने से और ये सय से करके जो आरंभ किया गया था आत्मतत्व से कूटस्थ। आत्मतत्व कूटस्थ है,
अविषयत्वेन प्रथा 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 प्रथोपपत्ति प्रथा। नेति नेति विवक्षा तात्पर्य महा मिला प्रथो ठीक है। विवक्षा तात्पर्य माह विवक्षा का तात्पर्य कहते सर्वम निषेधते। रूपद्वय उपन्यासानंतरम तनिषेधम अंतरेण निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्तिरयोगात्। रूपद्वय उपन्यास कथन के बाद मूर्तामृत दो रूप का कथन करने के बाद फिर जो मूर्तामृत रूप है उसका निषेध के बिना निर्विशेष वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता है। ब्रह्म का रूप कह कर 5 भूत का नाम ले लिया तो उसका निषेध के बिना निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्ति रहेगा तो नहीं हो तो क्या प्रति तत्प्रतिपत्त्या च पुरुषार्थ परिसमाप्ति संभवात्। निर्विशेष आत्मज्ञान से ही पुरुषार्थ की परिसमाप्ति प्राप्ति संभव है। इसके अज्ञान से बंधन होने से निर्विशेष आत्मज्ञान से ही पुरुषार्थ की परिसमुख्य समय प्राप्ति अज्ञान निवृत्तिया। अहम ब्रह्म से ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति होने से मिथ्याबंध निवृत्ति तो पुरुषार्थ की प्राप्ति होती संभव। इसलिए निषेध करती श्रुति। आदेश अथवा आदेश आदेश क्या है? आत्मतत्व का उपदेश है। निर्विशेष से आत्मतत्व से उपदेश तावत सहेस आदेश नेति नेति आत्मतत्व का उपदेश आरंभ करते एवं प्रस्तुत सहस आदेश करके नेति नेति विभसा व्याप्तमिशा शब्द को ग्रहण करने के लिए सर्वस्य कस्य मूर्तामूर्तादि विशेष से मूर्तामूर्त सत्यत आदि अलग अलग रूप से का तित यत आदि सब आरोपित से सारे आरोपित है। मूर्तामूर्त मूर्त हो अमूर्त हो सारे दृश्य प्रपंच आरोपित निषेधो दर्शित श्रुति के द्वारा निषेध कहा गया। सबका निषेध दिखाया। इसे क्या सिद्ध हुआ? तेन चात्मा जिज्ञासितो अवशिष्टो अविशिष्ट नहीं अवशिष्ट चाहिए। जिज्ञासितो अवशिष्टो निर्दिष्ट। जो बसरे के बस गया अधिष्ठान रूप सबका निषेध करने से आरोपित का निषेध हो गया। अवशिष्ट बच गया अधिष्ठान वो निर्दिष्ट है। नेति नीति करके वही आत्मा का निर्देश किया गया। न चेद सचेदेव मूर्तामूर्ताधिकारे प्रतिपादित तरी किमिति प्रदेशांतरे पुनः पुनरेवं प्रतिपाद्यते। मूर्तामूर्ताधिकार प्रतिपादित है फिर आगे नेति नीति करके कहोड़ प्रश्नोत्तर साकल्य ब्राह्मणादि में फिर नेति नीति करके कहा गया। मूर्तामृताधिकार में यदि प्रतिपादित है ये मिथ्या है मूर्तामृत सब का निषेध करे आत्मतत्व द्वितीय फिर अन्यत्र क्यों पुनर्पुनरेवं प्रतिपादित फिर नेति नीति करके अन्य स्थान में क्यों कहते पुनरुक्ति दोष होने से तो ठीक नहीं। इत आशंक्य व्याख्यातम इत्यादि व्याचष्टे व्याख्यातम नहीं होते। व्याख्यातम मूर्तामृत दोनों कब का अपलाप करती। भाष्य में सर्व विशेष प्रतिषेधन अर्थात आदेश नेति नेति प्रतिपादित आत्मनो दुर्बोधत्व मन्यमाना श्रुति पुनः पुनरुपायांतरत्वेन तस्व प्रतिपादयिषया यद यद व्याख्यातम तत्सर्व निर्णुते। आत्मतत्व अथात आदेश नेति नीति अतः आदेश उपदेश नेति नीति करे आत्मतत्व का उपदेश किस प्रकार सर्व विशेष प्रतिषेधन नेति नीति करके सारे विशेष का प्रतिषेध करके इति प्रतिपादित। किसका प्रतिपादन क्या प्रतिपादित हो गया? आत्मतत्व प्रतिपादित से आत्मनो दुर्बोधत्व मान्यमाना श्रुति मानती है ये दुर्बोध
कहने पर भी बोध नहीं होता, दुखे न बोध यस्य। अप्रमत्त होकर के, प्रमाद रहित होकर के, विवेक वैराग्य संपन्न होकर के बार बार चिंतन करने से बोध होता है। इसलिए दुर्बोध श्रुति मानती है। दुर्बोध होने के कारण उसको बार बार फिर अन्य साधन, अन्य उपाय, अन्य प्रक्रिया के द्वारा प्रतिपादन की इच्छा से श्रुति फिर सबका निषेध करती। शास्त्र में बार बार इसलिए कहा जाता है आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म, सरल से बोध नहीं होता है। अंतःकरण में अशुद्धि हो, वैराग्य नहीं हो, थोड़े समझने पर लगता है हमको आ गया, ज्ञान हो गया, किंतु क्योंकि पहले से श्रवण आदि करने की इच्छा ही नहीं, तो थोड़े से ज्ञान हो गया। ये अरे वैराग्य विवेक है, कोई दूसरे कह दे तुमको ज्ञान हो गया, इतने मात्र से तृप्त कोई हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो उसका और स्वरूप अनुभव उसका अपने आप को होता है। दुर्बोध ऐसे नहीं। इंद्र को भी भ्रम हो गया था, 3 बार भ्रम हुआ, भ्रम हो जाता है। इसलिए उसको बोध होने तक, साक्षात्कार होने तक आवृत्ति रसकृत उपदेशा श्रवण मनन कर, इस शास्त्र में उसको बोध कराने के लिए बार बार उपदेश करते हैं। श्रुति स्वयं दुर्बोधत्व मन्यमाना श्रुति फिर पुनः पुनः, एक बार नहीं बार बार उपायांतरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपादयया, उसी आत्मतत्व का प्रतिपादन, आत्मतत्व के प्रतिपादन करने की इच्छा से ही, किस प्रकार उपायांतरण, अन्य उपाय से, उसी को अन्य उपाय से प्रतिपादन करने की इच्छा से यहाँ निषेध करते, नीति नीति करके। जो रूप मूर्तामूर्त रूप कहा गया था, यद यद व्याख्यातम तत्सर्वम निन्न होते, अपवाद देखा दिया, अध्यारोप, मूर्तामूर्त सारे प्रपंच जितने सब व्याख्यान सब का तत्सर्वम निन्न होते, सब का निषेध करती। सब का निषेध कर देने से निषेध अवधि, अधिष्ठान वो केवल रह जाएगा। टीका में यद्यपि मूर्तामूर्त प्रकरण प्रतिपादितम आत्मतत्व, शंका हुई यदि पहले प्रतिपादित है फिर क्यों कहा, तो पुनरुत्थित तो प्रतिपादित से दुर्बोध मान करके कहा, भाष्य में बताए उसी का अर्थ। यद्यपि मूर्तामूर्त प्रकरण प्रतिपादित आत्मतत्व प्रतिपादित, तथापि तस्य परम सूक्ष्मत्वा तस्य आत्मतत्व से, केवल सूक्ष्म नहीं, परम सूक्ष्म, अत्यंत, सब जितने सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्म है। आकाश से भी सूक्ष्म है, आकाश से भी, आकाश का कारण अत्यंत सूक्ष्म है। दुर्ज्ञानत्व मन्यते श्रुति, दुर्ज्ञानत्व मन्यते, दुर्बोधत्व का दुर्ज्ञानत्व, दुखे न ज्ञान, दुख का अर्थ अभ्यास बहुत करने से, प्रयत्न करने से ज्ञान होता है। प्रमाद करने से, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होगा। सा पुनर्उपाय विशेष सद्भाव अभिप्राय, ज्ञान नहीं होता तो दूसरे उपाय है, अन्य उपाय है, या उपाय विशेष से सद्भाव, एक प्रकार विचार किया, ज्ञान नहीं होता तो अन्य उपाय, अन्य प्रक्रिया। इसी अभिप्राय से तस्यैव पुनः पुनः प्रतिपादन इच्छा, तस्य आत्मतत्व का प्रतिपादन, बार बार प्रतिपादन की इच्छा से श्रुति क्या करती, यद यद आरोपितम तत्तदशेषम अपनुत्य अवशिष्टम आत्मस्वरूप निवेदयति। यद यद आरोपितम, यद यद जो जो आरोपित, पृथ्वी जल हो, आकाश हो, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक तो कुछ नहीं, सारे ब्रह्मांड, बहुत दूर में नक्षत्र दिखते बड़े बड़े, सब बड़े 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 आकाश, आकाश का भी निषेध हो जाता है। न्याय पढ़ने वाले वेदांत नहीं सुन करके कहते आकाश का अभाव हो जाएगा। ये वेदांत लोग कैसे कहते आकाश का अभाव, आकाश नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, कोई पेड़ खड़ा हो जाएगा, वो दिमाग में नहीं है तो आकाश का कैसे अभाव होगा। आकाश तो ऐसे उसका समझाने के लिए सपना आकाश जैसे अभाव होता है, सपने भी आकाश दिखता है, जगने के बाद स्वप्न पदार्थ रहते हैं किंतु आकाश रह जाता है, रहता है, आकाश भी नहीं रहता है। कहाँ जाता है आकाश, वो था ही नहीं, मिथ्या है, कहाँ जाना आना है।
सबका निषेध कर दिया। यद यद आरोपितम तद अशेषम अपनृत्य, सब आरोपित का अपलाप कर देते तो कुछ नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा। या शून्य नहीं, कल्पित पदार्थ है तो उसका कोई अधिष्ठान है, सारे का अभाव है तो अभाव शेष। आत्मस्वरूपम निवेदयति ज्ञापयति, श्रुति बताती। इसी प्रकार उसको बताने के लिए प्रक्रिया है। अध्यारोप सब का अपवाद करें तो अधिष्ठान आत्म तत्व। सर्वम निन्नुते, सर्वम इत्यादि स्पष्टीकुर्वाण सयति व्याचष्टि, सर्व इत्यादि स्पष्ट करते हुए सय से व्याचष्टि। ग्राह्यम ग्राह्यम जनिमत बुद्धि विषयम अपलपति, जितने ग्राह्य है ज्ञेय पदार्थ है, नेति नेति करके जितने ज्ञेय पदार्थ है सबका निषेध करते। जो मूर्तादि आकाश आदि की उत्पत्ति हुई थी, जनिमत उत्पत्ति वाला जो बुद्धि विषय, ज्ञान का विषय, जो ज्ञान का विषय ज्ञेय पदार्थ है सबको अपलाप करती, नेति नेति करके अपलापति, अपलाप कर देती। सबका निषेध कर देने से क्या हुआ? अर्थात सयस नेति नेति आत्मनो अविषयत्वम दर्शयति। सारे जन्म तो ग्राह्य पदार्थ दृश्य सबका निषेध कर दी श्रुति। सबका ग्राह्य का निषेध करने से आत्मतत्व ग्राह्य नहीं, आत्मन अदृश्यताम दर्शयन्ति श्रुति। आत्मतत्व अदृश्य उसको दिखाने वाली श्रुति, दर्शयन्ति श्रुति। हाँ, आगे पहले टीका में सयस इत्यादि श्रुति अदृश्यताम आत्मनो दर्शयन्ति। आत्मा में क्या दिखाती श्रुति? अदृश्यताम। आत्मा तो अदृश्य अज्ञेय, ज्ञान का विषय नहीं होता है। कैसे दिखाती अदृश्यताम? विशेष निषेध मुखेन, विशेषाणाम निषेध के द्वारा। सारे विशेष का निषेध कर देने से आरोपित सब का, सारे आरोपित का निषेध हो जाएगा तो अधिष्ठान नहीं जाएगा। यद दृश्यम सबका निषेध करती। कार्यम जो दृश्य है जन्मत कार्यम, यद तो यहाँ एक बार दे दिया, नेत नेति कर से सारे यद यद सर्वम कार्यम मनसा वाचाम च गोचरीभूतम। कार्य कौन कौन है किस गिनती करो। आकाश आदि 5 का नाम ले लिया, अब पर्वत सूर्य चंद्र आदि रह गई। भूतों के कार्य से भौतिक से उसमें आ गए तो भी सारे कार्य को लेने के लिए क्या गिनती करेंगे? जो मन और वाणी का विषय, शब्द का विषय, वाचाम गोचरीभूत शब्द है, शब्द का वाच्य, और मन के द्वारा जिसका चिंतन कर सकते, मन का विषय। मन का विषय सारा ब्रह्मांड एक क्षण में मन घूम जाता है। जितने मनसा वाचाम च गोचरीभूतम तदशेषम अर्थात अपलपति। सारे दृश्य का निषेध करने से सारे सब का अपलाप कर देती है। जितने मन वाणी का विषय दृश्यम, जितने सब साई परमार्थ वस्तु अदृश्यमिति ब्रुवणा, क्योंकि परमार्थ वस्तु अदृश्य अग्राह्य भावना जो प्रकाशते। परमार्थ वस्तु अदृश्यमिति ब्रुवणा श्रुति। परमार्थ तदेतत् अदृश्यम, आत्मतत्व तो दृश्य नहीं, अदृश्य है, अज्ञेय, ज्ञान का विषय नहीं। वो तो ज्ञप्ति ज्ञान रूप है। जो ज्ञान रूप है वो ज्ञान का विषय नहीं। ज्ञान का विषय तो अन्य होगा, प्रकाश का विषय, प्रकाश घटादि। स्वयं प्रकाश अपने आप को प्रकाश नहीं करता है। ज्ञान चिद्रूप ज्ञान, चिद्भाष्य चित्त प्रकाश्य जड़ वर्ग। स्वयं चित्त जो है किस चित्त के द्वारा प्रकाश नहीं, अदृश्य है। यदि ब्रुवाणा कहने वाली श्रुति क्या अभिप्राय? दृश्यस्य वस्तुत्वे नोपपद्यते। बनाए पहले, हाँ, नए वस्तुत्व अलग, हाँ, मतलब वस्तुत्वे नोपपद्यते। अदृश्य ब्रुवाणा श्रुति दृश्य से वस्तुते। दृश्य यदि वास्तव है तो
तो परमात्मा को अदृश्य कैसे कहेगी? दृश्य से वस्तु थे, दृश्य भी बात तो हो जाएगी। परमार्थ वस्तु अदृश्य, दृश्य से वस्तु थे, परमार्थ अदृश्य मिति ब्रुवाण श्रुति नोपपद्य थे तथा च अनुपपत्ते अर्थापत्ति अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा वस्तुत्व नोपपद्यते श्रुति अदृश्यम। दृश्य वस्तु हो तो अदृश्य कहने वाली श्रुति नोपपद्यते तथा च अनुपद दृश्य वर्ग से अवस्तुत्व सिद्धम, अन्यथा का था अवस्तुत्व बिना, दृश्य वर्ग से अवस्तुत्व बिना आत्मतत्व अदृश्य नहीं होगा। ऐसे तथा अवस्तुत्व सिद्धम, दृश्य वर्ग अवस्तु, दृश्य वर्ग से अवस्तुत्व सिद्धम। आत्मतत्व को अदृश्य करने से दृश्य वर्ग सारे अवस्तु ही सिद्ध हुआ। ननु किमिति श्रुतिर व्याख्यातम विशेषजातम निन्नोते, व्याख्यात कहा गया द्वैभाव ब्राह्मण रूपे कह करके, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में कितने लंबा करके बताया, सारे मूर्तामूर्त सब व्याख्यान किया गया, सारे विशेष जितने सब व्याख्यान कर दिया, आ गया समझ में, बहुत परिश्रम करके समझ लिया। उसके बाद सबको फिर अपलाप करना है, निन्नुते। यदि अपलाप करना है तो पहले उसको कहते नहीं, द्वैभाव ब्राह्मण रूपे उसको कहना जरूरत नहीं। पंक प्रक्षालन न्याय पाता, पंक प्रक्षालन न्याय, कहीं कीचड़ पंख है जाकर उसके पैर में लगाया, फिर जाकर धोया। यदि धोना है तो लगाने क्या जरूरत है? प्रक्षालनादि पंक से दुराद स्पर्शन वरम, स्पर्श ही नहीं करो, व्यर्थ है पंक प्रक्षालन न्यायपात। यदि द्वैत प्रपंच मिथ्या है उसको कहना क्या जरूरत है? द्वै ब्रह्म का रूप कह कर फिर निषेध करना तो व्यर्थ है। इति आशंक्य अग्राह्य भावेन इत्यादि व्याकृति, अग्राह्य भावेन हेतुना अजम प्रकाशते, इसका व्याख्यान करते हैं उपाय से भाष्य में। अग्राह्यत्वेन अविषयत्वेन आत्मा प्रकाशते, आत्मा अविषय ग्राह्य नहीं। उपाय से उपयनिष्ठताम अजानत, उपाय है साधन, उपेय अद्वैत आत्मतत्व, उपेय आत्मतत्व का प्रतिपादन, उपाय मूर्ता आदि बताया, फिर निषेध किया। अध्यारोप जितने आकाश आदि सृष्टि कही गई अद्वितीय आत्मतत्व का बोध कराने के लिए। उपेय में उसकी निष्ठा, तात्पर्य, उपाय का तात्पर्य उपेय में, आकाश आदि सृष्टि का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में, आत्मा में। अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान का फल है, फलवत् सन्निधौ अफलम तदांगम। सृष्टि वाक्य का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म के लिए, क्योंकि उसका कोई फल नहीं है। उपेय निष्ठा, तो उपेय में उसकी निष्ठा तात्पर्य है उपाय का। जितना अध्यारोप है आकाश आदि सृष्टि है, मूर्तामूर्त में रूप का, उपेय अद्वितीय ब्रह्म में उसका तात्पर्य, इसको जो नहीं जानता है अजानतः साधक से, वो अद्वैत ब्रह्म को बताने के लिए आकाश आदि सृष्टि कहेगी, इसको नहीं जानने वाले का। अभी भी पूछते कोई कोई, परमात्मा सत्य उन्होंने आकाश से बनाया, वो मिथ्या कैसे? परमात्मा ने बनाया, परमात्मा सत्य तो आकाश आदि सत्य है, बड़े सरल है। सत्य है परमात्मा, उन्होंने बनाया तो सत्य है। वो जो आकाश आदि सृष्टि गई उसका तात्पर्य क्या है, क्यों कही गई, ये नहीं जानने वाले का क्या मानता है? उपाय तो न व्याख्यात, उपाय रूप से जो व्याख्यात मूर्तामूर्त आकाश आदि प्रपंच, उसको ग्रहण कर लेगा। उपेयवत ग्राह्यता महाभूत, उपेय जैसे ब्रह्म अद्वितीय, उपाय से प्राप्य होता है उपेय, उपेय अद्वितीय ब्रह्म वो जैसे वास्तव है, इसी प्रकार उपाय कोई वास्तव ग्रहण कर लेगा। अद्वितीय ब्रह्म सत्य है तो उसका बाद जो उपाय की प्राप्ति के उपाय रूप से श्रुति में कहा गया, एक दूसरे ने बना आकाश आदि, वो भी सत्य है, वो भी मिथ्या हो जाएगा तो फिर उपाय कैसे बनेगा? उपाय उनसे, उपाय जैसे ब्रह्म सत्य, उपाय भी इस प्रकार सत्य
जैसे उसको ब्रह्म को ग्रहण करते वास्तव, ऐसे उपाय से ग्राह्यता स्याद, ग्राह्यता माँ भूत, ग्राह्यता नहीं हो, इसलिए श्रुति उसके निषेध कर देती। अग्राह्य भाव हेतु न कारण न नहीं होते, अग्राह्य भाव हेतु न कारण न अग्राह्यत्व न आत्मतत्व ग्राह्य कह करके वो हेतु न कारण नहीं होते। द्वैत प्रपंच को अविषय आत्मा तत्व, इसी कारण से हेतु से ग्राह्य जितने उपाय सब का अपलाप करती है। टीका में द्वे भाव इत्यादिना व्याख्यात रूप प्रपंच से, द्वे भाव ब्रह्मण रूप है, दो है मूर्त और मूर्तम च अमृतम च, मूर्त पृथ्वी जल तेज, अमृत वायु आकाश, ये सारे पांच भूत भौतिक कार्य ये सब रूप प्रपंच का। नाम प्रपंच वेद है, शब्द है, रूप प्रपंच सारे भूत भौतिक। अद्वितीय ब्रह्मात्म मात्र परिवसायिताम अप्रतिपद्यमानस्य, जो साधक नहीं समझ पाता है, पढ़ करके सुन करके आकाश आदि की सृष्टि मान करके बस उसको सत्य मान लेते। इधर तो द्वैत प्रपंच दिखता है और श्रुति में सृष्टि कही गई तो वास्तव है, उसका तात्पर्य किसमें, इसलिए श्रवण करना पड़ता है। आचार्य मुख से श्रवण बार बार करे, वेदांत वाक्यों का विचार करे, भाष्य आदि के द्वारा उसका तात्पर्य निर्णय करने के लिए स्पष्टीकरण किया गया। नहीं समझ करके अपने आप देखे तो वो सत्यत्व बुद्धि होती। इधर द्वैत प्रपंच सत्यत्व बुद्धि और श्रुति में आकाश आदि सृष्टि कही गई और दृढ़ हो जाती सत्यत्व बुद्धि। जो नहीं जानता अद्वितीय ब्रह्म आत्मा मात्र परिवसायिताम अप्रतिपद्यमान से, ये रूप प्रपंच का परिवसान, रूप प्रपंच का तात्पर्य किसमें, अद्वितीय ब्रह्म मात्र में, ब्रह्मात्मा अद्वितीय ब्रह्म से अभिन्न आत्मा, एक अद्वितीय तत्व ही ब्रह्मात्मा है। ब्रह्मात्मा मात्रे परिवसायिता निष्पन्नत्व, उसमें ही उसका तात्पर्य होता है। कुछ कह दिया तो वास्तव तात्पर्य देखना पड़ेगा, किसमें तात्पर्य, उसमें ही परिवसायिता अप्रतिपद्यमान से। जो नहीं जानता है अधिकारी साधक, नहीं जाने पर क्या मानेगा, ब्रह्म जैसे सत्य उसका उपाय भी ऐसे सत्य होना चाहिए। ब्रह्मवद एव उपायत्वेन अभिमतस्यापि प्रपंचस्य वस्तुत्वेन ग्राह्यत्वाशंका। ब्रह्म जैसे सत्य उपायत्वेन अभिमत प्रपंच, जो प्रपंच को आप कहते हुए उपाय, उपायत्वेन अभिमत प्रपंच, ब्रह्म जैसे सत्य है वो भी वस्तु है, वास्तव वस्तुत्वेन, तो प्रपंच को ग्राह्यत्व आशंकाया, प्रपंच को सत्यत्व ने ग्राह्यत्व आशंकाया सा माँ भूत, प्रपंच में ग्राह्यत्व आशंका है, शंका नहीं हो, इसलिए प्रपंच का निषेध करती। अशेष विशेष राहित्येन अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप निर्धारणार्थम, अद्वितीय ब्रह्म कैसा है, निर्विशेष है। निर्विशेष में कोई विशेष निर्गता विशेष आयत, निर्गता मतलब विशेष है ही नहीं। कितने विशेष नहीं, वायु निरूप, वायु अरूप है, निरूप है, उसमें कोई रूप नहीं। कितने रूप नहीं, कोई भी नहीं, जितने रूप सब का अभाव है। भूत कहिए किसी में एक रूप है, किसी पुस्तक किसी में इसमें रूप है, रूप है और कोई रूप का अभाव है, इसी के रूप को छोड़कर बाकी सब रूप का अभाव है। किंतु वायु में जो रूप भाव है अशेष रूप भाव, इसी प्रकार आत्मतत्व में निर्विशेष है, अशेष विशेष राहित्य न, सारे विशेष का अभाव, कोई विशेष नहीं, अशेष विशेष राहित्य न, विशेष अभावत्व न, सारे विशेष का अभाव हो जाए तो आत्मतत्व निर्विशेष। इसी प्रकार अनंतम ब्रह्म, सारे अंत परिच्छेद का निषेध हो जाएगा तो ब्रह्म अनंत होगा। सारे परिच्छेद देश काल वस्तु परिच्छेद, इसी प्रकार यहाँ निषेध होने से आत्मतत्व अविषय ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म रूप निर्धारणार्थम, अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप का निश्चय करने के लिए आरोपितम प्रपंचम प्रतिषेधते श्रुति,
इसलिए प्रपंच का आरोप करके आरोपित तो प्रपंच को का प्रतिषेध करती श्रुति। तो वहाँ आरोपित कर जो प्रपंच का निषेध करती किस लिए? अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप निश्चय करने के लिए। पंख प्रक्षालन न्याय कहाँ घटेगा? उसका तो प्रयोजन, यहाँ तो प्रयोजन है अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आरोप करके आरोप का निषेध करती श्रुति। जो उपाय साधन है वो कल्पित है। उपाय से कल्पितत्व है ना, कल्पित है, वास्तव नहीं। वस्तु तो अभावात है, वास्तव नहीं है, कल्पित है तो वास्तव नहीं। और उपेय जो ब्रह्म है, उपेय से सदैक रूपत्वात्, सदैक रूप है। उपेय ब्रह्म सदैक रूप है और उपाय जो कल्पित है वास्तव नहीं, मिथ्या है। तो फिर भी ऐसे वस्तु का ज्ञान कैसे होगा? जो उपाय था वो मिथ्या है, उपाय नहीं रहा, मिथ्या मतलब है ही नहीं बिल्कुल। उपेय सदा एक रूप है, उसका कोई साधन नहीं इसको जानने के लिए। अब अद्वितीय ब्रह्म सदा एक रूप, हाँ प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि कोई भेद है ही नहीं, उसका ज्ञान कैसे होगा? और जो उपाय था वो मिथ्या हो गया। वस्तुतवाद उपेय से सदा एक रूपत्वाद कथन तथा विद्ध वस्तु प्रतिपत्ति, निर्विशेष वस्तु की प्रतिपत्ति ज्ञान, निर्विशेष अद्वितीय आत्मा है, उसका ज्ञान कैसे होगा? किसके द्वारा ज्ञान होगा? उपाय तो मिथ्या हो गया। मिथ्या बनने को लेकर के क्या भोजन पकाना? इत्याशंक्य अजम इत्यादि व्याचष्टे। अजम प्रकाशत, अजम प्रकाशते, अग्राव्य तो अजम प्रकाशत, अज आत्मतत्व प्रकाशमान है ये। इसका व्याख्यान करते ततश्च एवं उपायस्य उपाय निष्ठता में जानत। जब समझ ले शास्त्र श्रवण करने पर उपाय का तात्पर्य उपेय में निष्ठा तात्पर्य, उपेय अद्वितीय ब्रह्म को निश्चय करने के लिए ही उपाय है। उपाय तो मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी उसका तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है, अद्वितीय ब्रह्म को बताने के लिए। रज्जु को दिखाने के लिए मिथ्या सर्प का अनुवाद करते, सर्प और रज्जु। जो सर्प दिखता है वो रज्जु है, वो रज्जु को बताने के लिए सर्प का नाम लिया। उपाय को लेकर के उपाय का उपाय में तात्पर्य जो समझ लेता है, उपेय अद्वितीय ब्रह्म नित्य एक रूपत्वमिति, नित्य एक रूप है, हमेशा एक रूप है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तस्य ज्ञान हो जाएगा। सभाभ्यंतरमजम आत्मतत्व स्वयमेव प्रकाशते। जब वो समझ लिया उपाय का तात्पर्य उपेय ब्रह्म को ज्ञान जानने के लिए, उपेय का अद्वितीय तत्व सभाभ्यंतरम, बाहर अंदर देह के पीछे बाहर अभ्यंतर के साथ एक ही आत्मतत्व अजन्म है। आत्मतत्व प्रकाशते स्वयमेव प्रकाशते, उसका और कुछ करना जरूरत नहीं। जितने बाहर प्रतिबंध मिथ्या प्रपंच उसको हटा दिया तो स्वयं सत्य प्रपंच प्रकाशमान। कहीं कोई वस्तु है चंदन आदि सुवर्ण आदि, उसमें महिला है, महिला को हटा दिया और सुगंध अपने आप आ गया, सुवर्ण का स्पष्ट दिखता है। इसी प्रकार द्वैत प्रपंच निषेध करने से अद्वितीय ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है। टीका में समारोपित सर्वस्व निषेधादेव, आरोपित सम्यक समारोपित जितने कल्पित है, कितने का निषेध करना? सर्वस्व, कोई छोड़ना नहीं, सर्वस्व, तभी तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान होगा। जितने विशेष है वो कल्पित मिथ्या है, वहाँ ममत्व नहीं, भय करने का नहीं, सब मिथ्या है। कोई कहते मिथ्या कहते समय क्या पाप होगा? ये सब मिथ्या कैसे कहेंगे? कोई तीर्थ स्थान है, कोई मंदिर है, बड़े बड़े देवता है, ईश्वर, सब ये कि मिथ्या कैसे? सारे क्या श्रुति निषेध करती है? श्रुति प्रमाण बलवत है। सर्वस्व निषेधादेव, निषेधादेव, कुछ छोड़ने का नहीं। स्वातंत्र्य वस्तुत्व अभाव निश्चयाद, फिर आत्मतत्व के बिना उसका वास्तव स्थिति है ही, सत्ता है ही नहीं।
आत्मसत्ता ही उसमें दिखती है। स्वातंत्र न आत्मा के बिना सद भिन्नत्व न वास्तव स्थित है ही नहीं। निषेध करने का अर्थ नहीं सदृश्य हो जाएगा। श्रुति प्रमाण से नेत्र निषेध कर दिया, पर्वत भी नहीं दिखेगा, सूर्य भी नहीं दिखेगा, रात भी नहीं दिखेगा। अद्वैत ज्ञान हो गया तो द्वैत प्रपंच दिखेगा। कोई कहते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते, भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी थे या नहीं? ज्ञानी थे तो उनको अर्जुन कैसे दिखता है, उसको कैसे उपदेश करते? अर्थात द्वैत उनको दिखता है, अद्वैत ज्ञान है तो अद्वैत क्या है? बड़ा सब बाधित तो हो जाता है। रज्जु में सर्प दिखता था, रज्जु ज्ञान होने के बाद जैसे सर्प दिखता था ऐसे ही दिखेगा रज्जु। प्लास्टिक के बनाते हैं खिलौना, समझ ला ये प्लास्टिक है सर्प नहीं, तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, पिघल जाएगा ज्ञान होने के बाद। वो तो जैसा था ऐसा ही उसको लेकर बच्चा खेलता है, दूसरे को डराता है, बाधित तो हो जाता है, मिथ्या तो निश्चय हो जाता है। रज्जु रस्सी है, उसको जला दिया, जल जाने के बाद इसे रज्जु जैसे दिखती है, राख है। बाधित हो जाने से निश्चय हो गया, कोई आपत्ति नहीं, दिखने पर भी आपत्ति नहीं। स्वातंत्र वस्तुतः अभाव निश्चयाद आरोपित सर्पादेर अधिष्ठान अतिरेकण सत्ववत। आरोपित सर्प अधिष्ठान को छोड़कर उसकी सत्ता अलग, रज्जु के बिना उसकी सत्ता है ही नहीं। अधिष्ठान अतिरेकण असत्ववत। अधिष्ठान जब है तो अयम सर्प कहते, अयम इदम त्वेन, अधिष्ठान को लेकर के सत्ता सर्प अस्ति कहते। अधिष्ठान की सत्ता सर्प में दिख रही। अधिष्ठान अतिरेकण, अधिष्ठान सत्ता को छोड़े तो असत्व है, अधिष्ठान है अस्थि सत, उससे बिना कल्पित है। अतिरेकण असत्ववत है ही नहीं, सत्ता ही नहीं। इसी प्रकार जो उपाय है मूर्त अमूर्त, उपाय से मूर्त आधेर, आदि पर से क्या लेना? मूर्त आधेर। उपेय अद्वितीय ब्रह्म मात्रताम एवं प्रतिपद्यमान से। उपेय अद्वितीय ब्रह्म, जितने उपाय हो उसका तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म मात्र में, ब्रह्म मात्रताम एवं प्रतिपद्यमान। जो जान लेता है साधक, प्रतिपद्यमान से साधक से जब समझ रहा ये सारे उपाय अद्वितीय ब्रह्म को बताने के लिए। और ब्राह्मण से सदैक रूपत्व कूटस्थ नित्य दृष्टि स्वभावत्व आदि जानता, ये भी श्रुति प्रमाण से जान लेता है, समझ लेता है। ब्रह्म सदा एक रूप है, सदैक रूप है, नित्य है, कूटस्थ है, कूटवत निर्विकार नितिष्ठति, कोई विकार नहीं, और नित्य दृष्टि दृक् ज्ञान मात्र है, दृष्टि स्वभाव ज्ञान स्वभाव है, सदरूप है, कूटस्थ ज्ञान रूप है इत्यादि जानत। आत्मा तो इसे जब जान लेता है साधक, ऐसा सा जान लेता है तो वो तो अधिकारी, तस्य उत्तम से अधिकारी न उत्तम अधिकारी। पहले तो निकृष्ट होता है, सब अधिकारी निकृष्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे मध्यम का आएंगे, उत्तम हो जाएगा। पहले से कोई उत्तम नहीं, यदि इस जन्म कोई पहले से उत्तम है, उसके पूर्वजन उसके पहले कितने जन्म के पहले से अनादिकाल से चल रहा। अनादिकाल से भ्रांति के कारण द्वैत प्रपंच में सत्य तो बुद्धि करके भटकते रहते हैं नाना योनि में। फिर जब धीरे धीरे अंतगुण शुद्ध होता है, साधन करता है, श्रवण करता है, कुछ समझता है, शुद्ध होता है, कर्म आदि करता है, शास्त्र मार्ग में चलता है, अनेक जन्म में पहले किया हुआ अथवा इस जन्म में किया, तब कर्म करने से शुद्ध होता है, फिर उपासना करता है, तब विवेक वैराग्य संपन्न होता है, वेदांत श्रवण करता है। तो उत्तम से अधिकारी न स्वयमेव प्रकाशते ब्रह्म प्रकाशते चिन्ह ज्ञान। स्वयमेव क्या? अन्य अपेक्षा अंतरे न, और किसकी अपेक्षा नहीं है। आवृत्ति करना, रटना, ध्यान करना ये कुछ नहीं। जब अधिकार है, ऐसे विचार किया, श्रवण मनन करके तात्पर्य मनन हो गया, श्रुति का तात्पर्य निश्चय हो गया, अद्वितीय ब्रह्म श्रुति वाक्य समझ लिया, चिन्ह मात्र अद्वितीय ब्रह्म है,
तो अन्य किसी की अपेक्षा कोई आगे कर्म के सापेक्षा नहीं। कर्म उपासना आदि पहले कर लिया, ज्ञान होने के बाद और किसी की अपेक्षा नहीं, ना कि उसका फिर बार बार रटो। कोई घट का ज्ञान होने के बाद अयम घट अयम घट अयम घट कितने बार कहेगा तो घट नीचे होगा। एक बार देख लिया तो घट ज्ञान हो गया, आगे अयम घट करना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञान हो गया तो कुछ आगे करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ज्ञान होने के पहले सारे साधने की आवश्यकता। सारे द्वैत का निषेध कर दिया, अद्वितीय आत्म तत्व ऐसे निश्चय हो गया श्रुति प्रमाण से। तस्य स्वयं उत्तम अधिकारिण अन्यापेक्षा मंत्रेण आत्मतत्व प्रकाशी भवति, प्रकाश हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। आत्मतत्व कैसा है? उक्त विशेषण, उक्तानि विशेषणानि यस्य, वास्तव विशेषण तो नहीं है, सत्य में विशेषण सब कहा गया समझने के लिए। ये विशेषण सब कल्पित है। निर्धर्म का आत्मा में कोई विशेषण कोई धर्म है ही नहीं, धर्म आरोपित है। ऐसे विशेषण वाला आत्मा स्वयमेव प्रकाशी होती, अन्य कोई साधन जरूरत नहीं। किंतु ऐसे आत्म तत्व जब तक शुद्ध नहीं हुआ तब तो ज्ञान नहीं होता है। पहले तो विश्वास नहीं होता है, शास्त्र में श्रवण भी नहीं कर पाता है। अन्य साधन को बड़ा साधन मान करके वेदांत श्रवण कोई करना नहीं चाहता। कहता है, कहते श्रवण करने से क्या होगा? साधन करो। साधन तो कोई जप, कोई ध्यान, कोई शीर्षासन, कोई आसन करो, योग करो, ये साधन। और साधन बहुत है, सब साधन ठीक है। सब साधन करते करते अंतःकरण शुद्ध होता तो जिज्ञासा होती है, तब श्रवण करने की इच्छा होती है। श्रवण करने की इच्छा नहीं मतलब अंतःकरण की अशुद्धि है। वेदांत श्रवण करने की इच्छा नहीं तो अंतःकरण में शुद्ध, अंतःकरण में अशुद्धि है। उसके लिए कर्म उपासना करनी चाहिए। इसलिए कर्म उपासना आदि करते हैं, गुरुकुल में जाने के बाद भी सेवा करते हैं। जो कुछ अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए, अहंकार को समाप्त करने के लिए ऐसे गुरुकुल में जाकर के तप करते, तो समदमाद युक्त होकर के श्रवण करते तो अधिकारी उत्तम हो जाता है, तो ज्ञान स्वयं में हो जाता है। कल्पित से च उपायत्वम, ये किंतु एक रह गया, ये उपाय यदि कल्पित मिथ्या है, आत्मतत्व का ज्ञान कैसे के द्वारा होगा? उपाय मिथ्या है। ये वेद शास्त्र वेद वाक्य ये भी क्या मिथ्या है? नहीं समझने वाले डरते, कहते पापी ये लोग वेद को मिथ्या कह देते और ईश्वर को मिथ्या कह देते, और तो पापी, उनको दूर हटा भगाओ, दूर पंक्तियाँ नहीं बैठाएंगे। अद्वैत आत्मा वाले को, काश्यपत्र वाले को कहीं पंक्ति में बैठाते हैं, अलग करते हैं। भोजन बनाते हैं, कहीं कोई सन्यासी महात्मा चारधाम यात्रा में गए, अन्य वैष्णव लोग भोजन बनाते, यानी कि तो उनके पास पहुंच जाते तो बोले आप वहीं बैठो, आपको हम रोटी दे देंगे, अंदर नहीं आओ। अंदर आकर स्पर्श कर देगा तो उसको नहीं खाएंगे। तो बताया हमको तो रोटी मिल जाती थी, कैसे मिलेगी? जहाँ से भोजन बनाते उनके पास पहुँचते और जाते हम थोड़ा कुछ करेंगे, वहाँ जाते थे करने आप वहीं बैठो, आपको रोटी मिल जाएगी। ये जाती मिथ्या, पूरा मिथ्या है। अच्छा, मिथ्या यदि हो गया ठीक, सब मिथ्या हो गया, वेद भी मिथ्या है, तो आपको ज्ञान कैसे होगा? मिथ्या बनने से लेकर के भोजन पकाओ, ये छोटे छोटे फल गुंजा पुंजन मिलता है, लाल लाल दिखता है, बंदर इसके ऊपर हाथ तापते हैं, उसको लेकर भोजन बनाओ, बन जाएगा। मिथ्या वेद से क्या ज्ञान होगा? कहते हैं मिथ्या से भी ज्ञान होता है, कल्पित भी उपाय होता है। सारे सर्वत्र उपाय नहीं, किंतु कल्पित उपाय होता है। दर्पण में देखो प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब कोई दर्पण में अलग सत्य वस्तु है क्या? वो तो कल्पित है, मुख तो यहाँ है, दर्पण में कुछ नहीं गया, किंतु उसको देखने से बिंब का ज्ञान होता है, अपने मुख का ज्ञान होता है, पीछे कोई आता है तो उसका ज्ञान होता है। गाड़ी चलाने वाले चालक देखता है एक दर्पण रखा हुआ, पीछे कोई आने पर वो दिखता है, उसको दिख जाता है, और कोई पीछे आने पर दिखता है। तो दर्पण में जो दिखता है वो प्रतिबिंब तो कल्पित,
कल्पित होने पर भी बिंब का ज्ञान जनक होता है। देखो उपास्य कल्पितस्य उपायच उपायत्वम प्रतिबिंबादिवत अविरुद्धम, कोई विरुद्ध नहीं। प्रतिबिंब जैसे कल्पित होकर के उपाय होता है, इस पर अविरुद्धम। कल्पित है स्वप्न में, सर्पण कोई कल्पित वस्तु है, वो सुन करके जग गया तो सत्य ज्ञान हो जाता है। कल्पित से भी ज्ञान निद्रा, सोया स्वप्न में, स्वप्न देखता कोई बुला रहा है, जब उठ गया, उठ जाने से वस्तु तो देखा कोई बुला रहा है, तो वर्षा हो रही, कभी कैसे जग जाता है। कल्पित उपाय हो सकता है, कोई विरुद्ध नहीं। आत्मतत्वम अजम अद्वितीयम परमार्थभूतम, अजन्मा है, अद्वितीय है, वो पारमार्थिक आत्मतत्व है। अद्वितीय, अद्वितीय कौन से, उससे भिन्न कुछ भी नहीं, उससे भिन्न आत्मा भी नहीं। आत्मा एक ही नहीं कि आत्मा भिन्न भी नहीं, नहीं। और आत्मा से भिन्न आत्मा भी नहीं, अनात्मा भी नहीं, कुछ नहीं। अब तो द्वैत प्रपंच दिखता है, द्वैतम तो माया कल्पितम, माया से कल्पित, कल्पित उनसे मिथ्या है, असत, सत नहीं। असत का यहाँ बंध्यापुत्र सस्य विषय नहीं, क्योंकि बंध्यापुत्र सस्य विषय कभी प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, द्वैत तो दिखता है। इस असत का तो सत न, पारमार्थिक न, अर्थात मिथ्या है, माया कल्पितम असत इति प्रतिपादितम, ये प्रतिपादन किया गया। अभी तत्र हेतुअंतर महा, उसमें ही अद्वितीय है, पारमार्थिक, द्वैत कल्पित है, मायिक है, मिथ्या है। इसको निश्चय करने के लिए तत्रैव तस्मिन् विषयैव दूसरे हेतु कहते आगे। सतो ही माया जन्म युज्यते न तो तत्त्वतः, तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य ही जायते। सतो ही माया जन्म युज्यते न तो तत्वतः, सद वस्तु का जन्म, सत वस्तु का जन्म क्या, सत तो पहले तो फिर जन्म कैसे। अब माया जन्म युज्यते, माया से जन्म हो सकता है, वास्तव नहीं। तत्व तो न जायते, सद्वस्तु ये सत है, उसका जन्म, उसकी उत्पत्ति क्या। हाँ माया से उत्पत्ति, तत्व तो न। और जिसके मत में तत्व तो जायते, जो सद्वस्तु तत्व तो उत्पत्ति कार्य, तत्व तो जायते, अजम जायते, जो अजम ना वो जायते बनेगा, विरुद्ध होता है। तो फिर क्या होगा, जातम जायते, अजम जायते, जातम जायते बा। या जिनके मत में तत्व में उत्पत्ति, उनके मत में अजम जायते नहीं बनेगा, तस्य ही जातम जायते कहना पड़ेगा। जातम जायते होने के लिए क्या होगा, जातम जायते अर्थात जायते जन्मम प्राप्नोति, जन्म प्राप्त होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, जात जन्म हुआ। पहला जन्म होने के लिए अजन्मा का जन्म या जात का जन्म। फिर अजन्म का जन्म नहीं होगा तो पहले जन्म, जात होने पर जन्म होगा। जन्म होने के लिए पहले जात होना चाहिए या जात होने के पहले जन्म, ये चलता रहेगा अनवस्था दोष है। इसे जातम जायते भी नहीं बनेगा, और अजम जायते तो बिल्कुल विरुद्ध है। बता तो व्याख्या था, अजम और जायते। ठीक है, मैं यद आत्मतत्वम सदा सद एक रूपम, सदा नित्य एक रूपम, सदरूप एक रूपम, सदरूप है, सदैव समय दमग्रा, सदैव सदरूप है, एक रूप है, कोई रूप अलग अलग नहीं। शब्द सत्यम ज्ञान अनंत आदि शब्द कहा गया, अलग अलग रूप नहीं, सत्य रूप अलग, ज्ञान अलग, अनंत अलग, सद ऐसा नहीं, एक रूप है, सदरूप है आत्मतत्व। उसको किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता है, वो असत नहीं से सत कह दिया, जड़ नहीं तो ज्ञान कह दिया, परिचिन्न नहीं तो अनंत कह दिया, ये सब एक रूप है।
तस्य माया जगताकारण जन्म युक्तम। उसका जगताकारण जन्म यदि होगा है तो कैसे है? माया, माया से जन्म। माया से जन्म श्रुति स्पष्ट कहती है, माया इंद्र माया विपुरूपयते। किंतु सुन सुन करके लगता है कि माया नाम को कोई है, वो माया के द्वारा जगत बना देते हैं। इसे कुलाल घट बनाता है तो दंड चक्र आदि उपकरण रखता है। इसे परमात्मा जगत बनाने के लिए उनके साथ माया नाम को कोई है। ये माया जन्म, माया तो है जो वास्तव तत्व है नहीं, जादूगर जिसने माया से देखा दिया। माया नाम को कोई पदार्थ लगे ही नहीं। जगताकरण जन्म ये उत्तम। माया दुर्निरूपार्थ समर्थन पट्यत्वात्। ये यदि सदरूप का जन्म नहीं होता है, माया फिर कैसे जन्म कर देगी? जब जन्म जिसका नहीं होता है, माया से कैसे जन्म हो जाएगा? कहते माया है ही है। माया क्या है? दुर्निरूपार्थ समर्थन पट्यस्त्वाद। पट्यस माया, अघटन घटना पट्यसी माया। जिसका निरूपण नहीं होगा है दुर्निरूपार्थ, जिसका निरूपण नहीं हो पाता है उसको समर्थन करने के लिए ये पटु तरह है माया, कुशल तरह पट्यस्त्वाद। दुनिया पर जिसका निरूपण नहीं हो सकता है, वो सत है असत है उभय, तीन प्रकार निरूपण नहीं हो सकता। सत नहीं असत नहीं उभय नहीं, क्योंकि सत होगा तो उसका बाद नहीं होगा, असत होगा तो उसका कार्य नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी। उभय संभव नहीं। ऐसे कर दुर्निरूपार्थ, दुर्निरूपय अर्थ उसका समर्थन करने के लिए पटियस, पटु से यश होगा पटुतरा, पटुतर है। पटु कुशल, कुशल तरह, जितने कुशल उनसे बढ़कर और कुशल है। जो दुर्निरूपार्थ तो उसको समर्थन करने वाली माया है। अर्थात बिल्कुल जो जादू दिखाने वाली, ऐसे जादू देखा था जो उसका कोई विचार करके बुद्धि में नहीं आएगा, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, वह माया से दिखाया, तभी तो जादू है। और ये परमात्मा की माया महामाया, इसे माया से जन्म कहता, वास्तव जन्म नहीं। परमार्थतस्तु एक रूपम अनेक रूपतया नोत्पत्ति पारयति विरोधात्। एक रूप है ब्रह्म, वो अनेक रूपतया कैसे, अनेक रूप कैसे होगा? अनेक रूपतया नोत्पत्ति पारयति। अनेक रूप होकर के उत्पत्ति नहीं हो सकती है, हो सकता है आत्मतत्व। एक रूप होने से अनेक रूप से उत्पन्न नहीं हो पाएगा। विरोधात् एक रूप है फिर अनेक रूप होना, ये परस्पर विरुद्ध है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदाय। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।